अगर अटैचमेंट खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? अगर हमारे अंदर जो लगाव है, उससे जो होने वाली खुशी है, जिस पर हम निर्भर हैं, वो अगर हमारे अंदर से चली जाए तो क्या बचेगा? तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हमारी जो निर्भरता थी वस्तुओं पे, अवधारणाओं पे, व्यक्तियों पे और भी विभिन्न प्रकार के लगावों पर, अटैचमेंट्स पे, वो निर्भरता खत्म हो जाएगी। जैसे ही निर्भरता खत्म होगी हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और व्यक्ति हमेशा स्वतंत्रता चाहता है। इसलिए आप देखोगे बाहर जितनी भी क्रांतियां या सब कुछ हुए, आंदोलन हुए, रिवोल्ट हुए, वो स्वतंत्रता के लिए हो रहे हैं। व्यक्ति हमेशा स्वतंत्रता उसकी प्राथमिक रिक्वायरमेंट है, उसकी प्राथमिक डिमांड है, उसकी डिजायर है, प्राथमिक उसकी इंस्टिंक्ट है कि उसको स्वतंत्रता तो चाहिए ही। तो अटैचमेंट हमें बंधन में बांधे हुए, अगर अटैचमेंट खत्म होता है तो वो जो सुख या जो भावनात्मक या मानसिक खुशी उससे प्राप्त कर रहे थे, अगर उसको हम समझ सकें अटैचमेंट को, तो उसके द्वारा जो प्राप्त होने वाले दुख थे, उसके जो एवज में या उसके परिणाम स्वरूप हमें जो इतने दुख प्राप्त हो, उनसे मुक्ति हो जाएगी। तो हम फिर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दुखों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो उसके बाद सिर्फ स्वतंत्रता रह जाएगी। तो अटैचमेंट अगर हमारे जीवन में खत्म होता है तो एक स्वतंत्र मानव के रूप में हम उभर कर आएंगे। और एक स्वतंत्र मानव ही सत्य को समझ सकता है, एक स्वतंत्र मानव ही सच्चे सुख प्राप्त कर सकता है, एक स्वतंत्र मानव ही इस अपने जन्म में ईश्वर या सत्य या वो जिसे अनाम या अमापीय कहा गया है, उसको समझ सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। तो स्वतंत्रता सबसे बड़ी मानव की चाह है, वो तभी संभव है जब हम अटैचमेंट्स को समझें और उससे पार निकल जाएं। अटैचमेंट से पार निकलने के लिए या उससे दूर होने के लिए दो रास्ते हम अपनाते हैं, डी अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट। अटैचमेंट से प्राप्त होने वाली इतनी सफरिंग्स और दुख और वेदनाओं से और इतनी चिंता और डरों से मुक्त होने के लिए हम डी अटैचमेंट या नॉन अटैचमेंट, ये दो रास्ते, हम डी अटैचमेंट की रास्ते को अपनाते हैं। ये एक प्रतिक्रिया स्वरूप रास्ता है। जब हमें बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं अटैचमेंट से, तो हम उससे दूर भागना चाहते हैं और दूर भाग करके मन में मानसिक रूप से एक दीवार बना लेते हैं और उस दीवार में, उस किले में, जो कि अंदर हमने अपनी एक इमेज बनाई, एक छवि बनाई है, उसकी हम रक्षा करते हैं कि ये किसी भी तरह से संबंधों के द्वारा या अटैचमेंट के द्वारा हर्ट ना हो। अटैचमेंट से प्राप्त होने वाली जो वेदना है या दुख है, वो हमारी इस इमेज को प्राप्त ना हो। उसकी रक्षा के लिए हम एक इमेज बनाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं और अवॉइडेंस की भावना हमारे अंदर रहती है, इग्नोर की भावना हमारे अंदर। जनरली लोगों को यही सिखाया जाता है कि आप अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, उससे दूर हो जाइए। आप जितना अवॉइड करोगे, जितना इग्नोर करोगे, जितना आप दूर होंगे, वो चीज़ उतना ही आपका पीछा करेगी। आप सत्य को इग्नोर नहीं कर सकते। जो भाव आपके अंदर है उसको आप ना तो इग्नोर कर सकते हो, ना अवॉइड कर सकते हो। उसको समझ करके ही अपने अंदर से खत्म कर सकते हो, इरेडिकेट कर सकते हो या उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। म्यूटेशन आपके अंदर तभी संभव है जब उसको आप समझ पा रहे हो। और जब आप इसको समझते हो तो वो नॉन अटैचमेंट की भावना है। नॉन अटैचमेंट में आप भागते नहीं, कोई दीवार नहीं बनाते हो, कोई ऐसी छवि अपने अंदर नहीं बनाते जो उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, जो ऐसी चारों तरफ ऐसा कोई किला नहीं बनाते हो। आप अटैचमेंट को समझते हो, आप संबंधों में रहते हो, आप हर प्रकार का कार्य करते हो, आप अवधारणाओं को भी समझते हैं, आप संपत्ति के लिए जो करना होता है वो भी करते हो, जो संबंध हैं दुनिया में, परिवार में, वो भी निभाते हो। लेकिन अटैचमेंट से के द्वारा जो आप संबंधों को एक्सप्लॉइट करते हो, अटैचमेंट के द्वारा जो आप मानसिक खुशी प्राप्त करते हो संबंधों से या अवधारणाओं से जो सुरक्षा प्राप्त करते हो, संपत्ति सुरक्षा या सुख प्राप्त करते हो,
इन सबको जब आप समझने लग जाते हो कि उसमें कोई सुरक्षा नहीं, कोई उसमें सुख नहीं, तो अटैचमेंट भी आपके अंदर से जाना शुरू हो जाता है। और जैसे अटैचमेंट धीरे धीरे जाना आपके अंदर से, जैसी समझ आती है कि संपत्ति में, अवधारणाओं में और संबंधों में कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुख नहीं है, जो मानसिक रूप से हम उम्मीद करते हैं अटैचमेंट के द्वारा, तो अटैचमेंट की भावना भी हमारे अंदर से खत्म होती है। वो स्थिति होती है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट ही अटैचमेंट के सफरिंग से और दुखों से मुक्ति का मार्ग है, डी अटैचमेंट नहीं। आप डी अटैच होगे जितना, अटैचमेंट की प्रतिक्रिया स्वरूप उससे भागने का प्रयास करोगे, उसका अवॉइड करने का प्रयास करोगे, इग्नोर करने का प्रयास करोगे, उतना ही वो आपका पीछा करेगी, क्योंकि वो दोनों एक ही क्रिया के रूप हैं, उनकी दोनों की जड़ एक ही है। जहाँ से ये अटैचमेंट और उसकी सफरिंग्स पैदा हो रही हैं, उससे भागना, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसी जगह से, उसी जड़ से ये भी डी अटैचमेंट और उसकी प्रतिक्रिया पैदा हो रही है। तो डी अटैचमेंट उसका सही उपाय नहीं है। उपाय है नॉन अटैचमेंट। जब हम अटैचमेंट को समझ जाते हैं कि हमारी सुरक्षा, सुख, शांति जो हम संबंधों में प्राप्त करना चाहते हैं, या अवधारणाओं से प्राप्त कर, व्यक्तियों से प्राप्त कर, संपत्ति से प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसमें नहीं है। मानसिक सुख नहीं है, मानसिक सुरक्षा उसमें नहीं है। जब ये देख लेते हैं तो हमारे अंदर नॉन अटैचमेंट का भाव पैदा हो जाता है। यही एकमात्र उपाय है अटैचमेंट की वेदना और सफरिंग से बचने का।